शहर वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सांसद ढोलू महतो ने जानकारी दी है कि लंबे समय से लंबित गया पुल चौड़ीकरण और नए अंडरपास निर्माण कार्य में अब कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। गया पुल चौड़ीकरण की मांग कई वर्षों से जनता कर रही थी। हर परियोजना के तहत एक नया अंडरपास बनाया जाएगा, जिसमें रांगाटार से बैंक मोड़ तक लगने वाली जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। परियोजना को लेकर राज्य सरकार से मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और निर्माण कार्य के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परियोजना में रेलवे डिजाइन अप्रूवल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सांसद ढोलू महतो ने बताया कि उन्होंने इस मामले में धनबाद डीआरएम से मुलाकात कर आवश्यक सहमति प्राप्त कर ली है। उन्होंने कहा कि अब निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी और बहुत जल्द इसका शिलान्यास किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस परियोजना का टेंडर सीरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है, जिसमें 20% से अधिक दर पर काम करने की इच्छा जताई है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक थी, जो अब मिल चुकी है। नया अंडरपास 12.5 मीटर चौड़ा और 40 मीटर लंबा होगा, जिसमें 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ और 1.1 मीटर रेलिंग भी बनाई जाएगी। देखिए, आज बहुत गर्व और खुशी के साथ कहने में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हमारे सांसद बनने के बाद अखिल भारतीय पटेल समाज द्वारा आयोजित धनबाद टाउन हॉल में इतना भव्य और दिव्य के साथ हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वां जयंती हम सब मना रहे हैं और उनके विचारधारा पर चलकर ही हम देश को और मजबूत और सशक्त बना सकते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है आज सारे लोग इनके कार्यशैली को से प्रेरणा लेकर हम सब उसी विचारधारा पर चल रहे हैं। पूरे भारतवर्ष को इन्होंने एक करने का कई बड़े बड़े आंदोलन इन्होंने किया, जो हम कह सकते हैं कि अहिंसा के रास्ते पर इन्होंने चलकर इन्होंने बड़े बड़े सत्याग्रह किए, बड़े बड़े आंदोलन किए, जो हमारे देश में हैदराबाद को हमारे देश से अलग किया जाता था। उस समय भी हैदराबाद को भारत में शामिल रखने के लिए इन्होंने बड़े आंदोलन किए थे। हाँ, एक अभी बहुत हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पटेल स्मृति भवन का निर्माण के लिए हमारे अभिभावक पील बाबू हमारे अभिभावक है, व्यक्तिगत मेरा गार्जियन है, मेरा हमें शुरू से आशीर्वाद इन्होंने इनका आशीर्वाद भरपूर मिला है। जब हम राजनीतिक क्षेत्र में नहीं थे उस समय से ही इनका आशीर्वाद भरपूर हमें मिला है और आने वाला समय में भी धनबाद क्षेत्र में जो विकास हो रहा है इनके आशीर्वाद से हम दिशा निर्देश लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। राजेश रंजन जी जो हमारे बड़े भाई के रूप में है, इनके साथ भी हमें विधानसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने भी बहुत ही अपने क्षेत्र में संघर्ष के साथ उन्होंने काम किया है। विधानसभा में भी गरीब शोषित पीड़ितों का आवाज बराबर उठाते रहते थे। वो हमारे बड़े भाई भी महागामा से पूर्व विधायक रहे हैं। इनका कोयलांचल की धरती पर इनका भी स्वागत करते हैं और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारधारा पर चलकर हम जो उनकी विचारधारा पर जो भी हम चलेंगे उनको धनबाद को भी उसी विचारधारा पर लेकर आगे बढ़ाना। बिहार में हम गए नहीं हैं, हमें बुलाया गया है। अब हम 5 तारीख के बाद वहाँ पे जाएंगे, मगर वहाँ पे एनडीए का सरकार बन रही है, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जिला भी जाएंगे और वहाँ बिहार में भी जाना है। तो क्या ये इतना पावन दिन है आज। देखिए, ये अक्टूबर का महीना ही पूरा पावन है। इस महीना के शुरू में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म हुआ अवतार लिए थे और इसी महीना के बीच में 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण का हुआ और इसी महीना के अंत में हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े प्रणेता वल्लभ भाई पटेल का अवतार हुआ। और इससे बढ़िया महीना और क्या हो सकता है। हम लोग तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के लिए क्या किया है इसको इससे आप लोग सब लोग वाकिफ हैं, हम लोग सब लोग वाकिफ हैं। लेकिन अफसोस हमको यही लगता है कि इनको भुलाने की साजिश शुरू से होती रही है, शुरू से ही। और अब यही सोच लीजिए कि भारत रत्न की उपाधि जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, इंदिरा गांधी और यहाँ जबकि फिल्म वाले क्या थे एमजी रामचंद्रन, उनको जीते जी मिला और सरदार पटेल को इनके देहावसान के 41 साल के बाद मिला। तो भला हो चंद्रशेखर जी की सरकार का, जिन्होंने 1991 में इनको भारत रत्न दे करके आम भारतीयों के दिल की एक कसक तो दूर थी, लेकिन लोगों के मन में यह प्रश्न हमेशा करता रहेगा कि इतने बड़े आदमी का
और इतना इतना विलंब से क्यों मिला। बहुत बड़ा मिल का पत्थर। हाँ, ये बात है। नरेंद्र मोदी जी इसके लिए या पूरा हम लोग उसके लिए है, तो बहुत बड़ी बात हुई है। ये सब जो उनको मिला है लौह पुरुष से जो भी, तो इनके व्यक्तित्व से नीचे ही है, इनका व्यक्तित्व उससे भी ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिन से हम लोग की मंशा थी और हमारे भाई ढुल्लू महतो जी के सानिध्य में और इनके सहयोग से वो बहुत बढ़िया और बहुत ऊंची इमारत बनेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला पटेल जयंती वहीं मनाएं।